Good morning students. Today we are going to start the next topic of civics, chapter number 5, working of institution. Topics to be covered are parliament, the need for parliament, why do we need parliament, two houses of parliament and which house is more powerful. Parliament. Now what is the role of parliament as a political institution? ठीक है स्टूडेंट, अब जरा अपना वीडियो 1 में जो मैंने आपको पढ़ाया था ऑफिस मेमोरेंडम, उसका मतलब वो चीज़ को रिकॉल करो. ठीक है, उसमें मंडल कमीशन मैंने आपको पढ़ाया था कि मंडल कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी. 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. ठीक है, नाउ पार्लियामेंट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ ओवर द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन. अब जो रिकमेंडेशन मंडल कमीशन ने दी थी उस पर लॉ बनाना, जो लॉ बना है उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? पार्लियामेंट ने. कैसे? क्योंकि पार्लियामेंट में क्या हुआ? डिबेट, डिस्कशन हुई और उस डिस्कशन को शेप दिया गया एज अ लॉ. क्लियर है स्टूडेंट? द नीड फॉर पार्लियामेंट, द नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट क्या है? ये एक नेशनल असेंबली है जिसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, वो होते हैं पार्लियामेंट में. और स्टेट लेवल पर इसी को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली. हर एक स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. क्लियर है? यहाँ जो मैंने आपको पिक्चर दी हुई है वो किसकी है? वो पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. नाउ व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है? ठीक है, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. ठीक है, पार्लियामेंट जो है ये फाइनल अथॉरिटी है किसी भी कंट्री में लॉ बनाने की. क्लियर है? पार्लियामेंट मेक लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और अबॉलिश देम एंड कैन मेक न्यू लॉज इन देयर प्लेस. ठीक है, पार्लियामेंट में क्या होते हैं? लॉ बनाए जाते हैं, न्यू लॉ बनाए जाते हैं. जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो चल रहे हैं लॉ, उनमें चेंजेस लाए जाते हैं, उन्हें एबॉलिश किया जाता है, ख़त्म किया जा सकता है और उनकी जगह पे न्यू लॉ जो है वो बनाए जा सकते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट. ठीक है, जो गवर्नमेंट है उस पर कौन कंट्रोल कर सकता है? पार्लियामेंट. क्यों? क्योंकि दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसमें डिटेल में समझाऊंगी कि जो कोई भी गवर्नमेंट है तब तक डिसीजन जो है वो ले सकता है पार्लियामेंट में जब तक उसे पार्लियामेंट का सपोर्ट है. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव. ठीक है, पार्लियामेंट का क्या है? हर मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा है उस पर कंट्रोल है. कैसे? पार्लियामेंट सैंक्शन आर रिक्वायर्ड टू सेंड द पब्लिक मनी. ठीक है, पार्लियामेंट की सैंक्शन जो है, ज़रूरी मंजूरी जो है वो ज़रूरी है. ठीक है, टू स्पेंड मतलब जो पब्लिक मनी है उसको स्पेंड करने में, उसको खर्च करने में. बजट इज नीडेड टू बी अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट. ठीक है, बजट जो है उसको अप्रूव जो है वो पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है. क्लियर है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट कहाँ पे पेश करते हैं? पार्लियामेंट में पेश करते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट. ठीक है, वो कैसे? पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट. जितने भी पब्लिक इश्यूज हैं या जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो कहाँ पे डिस्कस की जाती है? पार्लियामेंट में. ठीक है, आप लोगों ने डिबेट होते हुए देखी होगी पार्लियामेंट में. क्लियर है? तो कोई भी पब्लिक इशू है जो नेशनल या नेशनल पॉलिसीज है वो सब कहाँ डिस्कस की जा रही है? पार्लियामेंट में. इसीलिए इसे हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट भी कहते हैं. क्लियर है? तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि वाई पार्लियामेंट इज नीडेड. ठीक है, पार्लियामेंट क्यों जरूरी है. नेक्स्ट इज टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. अब देखिए मेनली पार्लियामेंट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो टू पार्ट्स में है जिन्हें हम चैम्बर या हाउसेस कहते हैं. ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा. और इसमें क्या है? इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा प्रेसिडेंट जो है वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है. पर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है नॉट द पार्ट ऑफ एनी हाउस, वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होता. ठीक है, लेकिन कोई भी है प्रेसिडेंट, चाहे हिज और हर एसेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन लॉ मेकिंग प्रोसेस. पर प्रेसिडेंट की एसेट मतलब मंजूरी जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही
कोई भी लॉ जो है मतलब वो क्या बनता है, कानून बनता है, मतलब कोई भी ऑर्डर जो है वो लॉ बनता है। क्लियर है। नाउ लोकसभा, लोकसभा जो है इट इज़ द हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि इसे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हम जिन लीडर्स को या रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो डायरेक्टली लोकसभा में आते हैं। एक्सरसाइज रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली इलेक्टेड किया है लोगों ने, इसीलिए रियल पावर जो है वो इन लोगों के हाथ में होती है। क्लियर है। ऑन द अदर हैंड राज्यसभा क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स की होती है। इलेक्टेड इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि हम जिनको मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव में हम जिनको चुन के भेजते हैं, ठीक है, वो आगे हर एक जो स्टेट है वो अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ मेंबर्स जो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के, उनको वो कहाँ पे भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। क्लियर है। जो राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म स्पेशल फंक्शन सच एज लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर लोकसभा में कितने होते हैं, 545, ठीक है। 543 जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में से चुन के आते हैं, और 2 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो एंग्लो इंडियंस होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक है। और राज्यसभा में 233 जो होते हैं वो स्टेट से आते हैं, और 12 जो हैं उनको कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक है। जिन्होंने अपने अपने फील्ड में, चाहे वो आर्ट है, सिनेमा है, ठीक है, किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाया है, चाहे वो स्पोर्ट्स में भी क्यों ना हो। ठीक है। इसीलिए टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो कितने हो गए हैं, 245। अब मेंबर्स जो हैं वो कौन चुनता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली कौन चुनते हैं, लोग चुनते हैं। राज्यसभा के जो है इनडायरेक्टली बाय द एमएलएस। एमएलए कौन से होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है स्टूडेंट्स। एमएलए को हम चुनते हैं, और राज्यसभा उनको कहाँ पे भेजते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं। अब स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए जो होते हैं वो अपने में से 2 को चुन के कहाँ पे भेजेंगे, राज्यसभा में एज अ एमपी। क्लियर है। अब इसके लोकसभा का जो टर्म कितना टेन्यूर होता है वो 5 ईयर्स होता है, और राज्यसभा का 6 ईयर्स होता है। क्लियर है। अब देखिए लोकसभा जो होती है एवरी 5 ईयर्स डिसॉल्व हो जाती है। 5 ईयर्स डिसॉल्व मतलब दोबारा से उसके इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। न्यू गवर्नमेंट बनती है। 5 ईयर से पहले भी ये डिसॉल्व हो सकती है, जबकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट हाउस है। ठीक है। नाउ विच ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा इज मोर पावरफुल, कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। राज्यसभा इज कॉल्ड अपर चैम्बर एंड लोकसभा इज कॉल्ड लोअर चैम्बर। ठीक है। राज्यसभा को अपर चैम्बर कहते हैं, जबकि लोकसभा को लोअर चैम्बर कहते हैं। डज इट मीन्स दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल, मतलब इससे क्या है कि राज्यसभा अपर चैम्बर है तो क्या उसके पास ज्यादा पावर है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट, बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। ठीक है। देखिए राज्यसभा चाहे अपर चैम्बर है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको ज्यादा पावर दी है, लोकसभा को। क्लियर है। कैसे, राज्यसभा ड्यूरिंग जॉइंट सेशन। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ डिस्कशन या डिबेट चल रही होती है। ठीक है। मतलब अगर किसी लोकसभा ने कोई ऑर्डर जो है वो पास करके राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा को इशू है उससे रिलेटेड, तो कई बार क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो जॉइंट सेशन बुलाता है दोनों हाउसेस का। ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 हाउसेस, मेंबर ऑफ बोथ द हाउस सिट टुगेदर इन जॉइंट सेशन। ठीक है। दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं वो जॉइंट सेशन में इकट्ठे बैठते हैं। द व्यू इज लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर, पर जहाँ पर मेंबर किसके ज़्यादा हैं, लोकसभा के, तो इसीलिए जब वोटिंग होती है तो कौन जीतता है, जॉइंट सेशन में लोकसभा का। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स। अब लोकसभा जो है वो मनी मैटर्स में भी क्या है, राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। बजट ऑन एनी मनी रिलेटेड लॉज पास्ड बाय लोकसभा कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। ठीक है। कोई भी मनी बिल जो है अगर राज्यसभा ने लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को भेजा है तो उसे राज्यसभा जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती। वो केवल 14 डेज के लिए उसको रोक सकती है, डिले कर सकती है, या सजेशन दे सकती है कुछ चेंजेस करने के लिए, पर ये क्या है, लोकसभा पर है कि वो उन चेंजेस को या उन सजेशंस को माने
या ना माने। क्लियर है? नेक्स्ट है लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। ओनली द पर्सन हु एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा कैन अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट मिलते हैं लोकसभा में, उस पार्टी का जो लीडर है उसको हम क्या बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। विद नो कॉन्फिडेंस ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कैन फोर्स टू क्विट। ठीक है, और अगर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस जो बिल है वो पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है नो कॉन्फिडेंस। क्लियर है? कॉन्फिडेंस मतलब मेजोरिटी मिली है तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बना है, और नो कॉन्फिडेंस मतलब उसको मेजोरिटी नहीं मिल रही, तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को अपना 5 इयर्स कंप्लीट होने से पहले भी क्या करना पड़ेगा? रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? Student, this is your homework. Read page number 61 to 63 from your textbook. Thank you students and have a nice day.